So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है करंट अफेयर्स के ऊपर. इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ जनवरी मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे. जनवरी 2025 के आपके साथ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट मंथ के जो करंट अफेयर हैं वन शॉट में कंप्लीट करेंगे. और इस वीडियो लेक्चर में आपका जो एग्जामिनेशन है, टारगेटेड एग्जामिनेशन सर जेकेएस प्रीलिमिनरी एग्जाम और टारगेट जो एग्जाम रहेगा वो यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 रहेगा. क्योंकि आपका जेकेएस प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होने वाला है तो ये करंट अफेयर आपको कहीं ना कहीं आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज है वो आपके पास पहुंच सके, उस वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. मेरा नाम सब जानते हैं, आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. तो डे टू डे आपके लिए मैं करंट अफेयर लाने की कोशिश करूंगा, तो हमारे चैनल पे बने रहें. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, दैट इज who has been appointed as the new secretary of BCCI. 2025 का जो नया BCCI सेक्रेटरी है वो किसको नियुक्त किया गया है. तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे देवाजीत साकिया, जे शॉ, ऑप्शन सी आशीष सोलर एंड ऑप्शन डी प्रभोज सिंह. अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका करंट अफेयर में से, दैट इज देवजीत सकिया. देवजीत सकिया को जो है अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, जो कि हमारा 2025 में किया गया है. और जो हमारे जे शाह हैं, जे शाह क्या है, ही इज द चेयरमैन ऑफ BCCI. ये BCCI के चेयरमैन है. और ये जो देवजीत सकिया हैं ये क्या थे, ही वॉज द फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो कि आसाम की तरफ से खेले थे. 1990s और 91 की बात करें तो वहाँ खेले थे. और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि BCCI के ट्रेजर किसको नियुक्त किया गया है. ठीक है जी, ये आपके करंट अफेयर के पार्ट में से क्वेश्चन है. तो चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका करंट अफेयर के ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 में है. विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स. 11th फुल मेंबर जो है ब्रिक्स की कौन सी वो कंट्री बनी है. तो आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ए, दैट इज इंडोनेशिया जो है वो क्या बनी है, पहली ऑफिशियली बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स. ठीक है जी, ब्रिक्स की ये बनी है. ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. वेयर इज द 18th, याद रखेंगे 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 है बीन ऑर्गेनाइज्ड. तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की गई है. बात करेंगे 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये गांधीनगर में है, इंदौर में है, भुवनेश्वर में है या बेंगलोर में है. अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज भुवनेश्वर. बहुत इंपॉर्टेंट है. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करंट अफेयर है. ड्यू टू द लार्ज क्राउड ऑफ डिवोटीज, जितने भी श्रद्धालु हैं डिवोटीज हैं, द मकरा वेलुकू फेस्टिवल, ये फेस्टिवल का नाम याद रखें, मकरा वेलुकू फेस्टिवल वाज इन न्यूज, इन विच स्टेट इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. तो ये सेलिब्रेट किस स्टेट में किया जाता है. तो इस क्वेश्चन का रहेगा केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल है. तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला, इसका आंसर रहेगा. चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जस्टिन ट्रूडो हैज रिजाइंड.
किसने रिजाइन किया है, तो ये सबको पता है जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कनाडा के ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडियाज होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारत पूल पोर्टल। याद रखेंगे ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। भारत पूल पोर्टल ऑन जनवरी 7 इन न्यू दिल्ली, हु डेवलप इट। तो ये डेवलप किसने किया था, भारत पूल पोर्टल। याद रखें भारत पूल पोर्टल किसने डेवलप किया था, तो ये ईडी ने किया था, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, आईबी है या डीआरडीओ है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन इसका रहेगा बी, दैट इज सीबीआई ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी करंट अफेयर है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका डे टू डे अपने चैनल पे हम ला रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। यूनियन स्टील मिनिस्टर, पहले ये पता होना चाहिए कि यूनियन स्टील मिनिस्टर है कौन। सो एच.डी. कुमारस्वामी लॉन्च द PLI, इसको कहते हैं PLI स्कीम 1.1 फॉर विच पीरियड विल दिस स्कीम बी द इम्प्लीमेंटेड। तो ये स्कीम जो है ये कब इम्प्लीमेंटेड होगी, तो ये इसका रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा दैट इज 2025-26 टू 2029-30 रहेगा। तो आपने याद रखना है यूनियन स्टील मिनिस्टर कौन है, एच.डी. कुमारस्वामी है, जिन्होंने PLI लॉन्च की है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन इज अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। अर्थ रोटेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ रोटेशन डे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दैट इज 8 जनवरी को जो है अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड $1 million, याद रखेंगे $1 million प्राइज फॉर डिकोडिंग द स्क्रिप्ट फॉर इन द सिविलाइजेशन। किस गवर्नमेंट ने ये $1 million प्राइज रखा है फॉर डिकोडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। जितनी भी हमें स्क्रिप्ट मिली थी उसको डिकोड करना, मतलब जो चीज़ है वो हमें समझ नहीं आती ना, कोडिंग कुछ उन्होंने अपनी लिखी हुई थी, तो इसको डिकोड करने के लिए $1 million जो है वो प्राइज रखा गया है। तो आपने ये बताना है कि किस सरकार ने ये रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0, पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इन न्यू दिल्ली। तो ये क्यों, किसने इनॉग्रेट किया था कि पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ओम बिरला, जो कि हमारे स्पीकर हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एज द रिसेंट 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा किसने जीता है, तो ऑप्शन बी, दैट इज एमिलिया प्रेज ने जीता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क। इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो कितने नंबर पे है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 3rd नंबर पे है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मधुवती फेस्टिवल, याद रखें ये फेस्टिवल है मधुवती फेस्टिवल, इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर इन द टोडा ट्राइब। तो आपने सबसे पहले तो यही पढ़ा होगा कि टोडा ट्राइब है कहाँ पे, तो टोडा ट्राइब तमिलनाडु की है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज ये जो मधुवत फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। चलें जी क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, हु विल बी गिवन द पद्म पानी
ये याद रखना आपने, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 10th अर्जुन एट द 10th अजंता एलोरा फेस्टिवल 2025। तो 2025 में ये पद्म पाणि अवार्ड किसको मिला है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सया परंजपे को मिला है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 रहेगा, व्हेन इज द वर्ल्ड ऑर्फन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? ऑर्फन डे जो है वो हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है या आता है? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 6 जनवरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज 6 जनवरी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द शहीद, याद रखेंगे, शहीद मधु सिंह हाथ खर्चा योजना। तो ये किसने लॉन्च करी है स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये किया है हमारी अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑप्शन डी रहेगा इसका, दैट इज ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। करंट अफेयर हैं आपके 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सारे इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन रिसेंटली हेल्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 टाइटल बाय हाउ मेनी मैच? मतलब इन्होंने अपने टाइटल अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ये देखना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 2024-25 टाइटल बाय हाउ मेनी मैच, तो कितने मैचों से उन्होंने ये जीता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 3-1 मैच से। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। द फर्स्ट केस ऑफ HMPV वायरस, याद रखें HMPV साइंस एंड टेक से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हैज़ बीन फाउंड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में फॉर्म हुआ है कर्नाटका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMPV? HMPV को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ह्यूमन मेटानोमो वायरस। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा HMVP का? ह्यूमन मेटानोमो वायरस। चलें जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च? ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो इसके साथ हम इसको मैच कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज सिक्किम। चलें जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? एरो इंडिया 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो इसका रहेगा आंसर डी, दैट इज बेंगलुरु। चलें जी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है, साइंटिस्ट जिनका नाम है राजा गोपाल चिदम्बरम और बिचुरिस में से ये क्वेश्चन है, हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इनको पद्म विभूषण किस साल मिला था? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1919 को इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको? एक बहुत ही उम्दा हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर अब 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रिसेंटली जल्लाकट्टू फेस्टिवल, जल्लीकट्टू ये फेस्टिवल है 2025 में, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच रिसेंट स्टेट? ये कल्चर में से क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनेशन में। तो जल्लीकट्टू जो है फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? तो ये सबको बताया ऑप्शन बी, दैट इज़ तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है जल्लाकट्टू, जहाँ पे बुल के साथ इनका, आप ये भी पूछ लेंगे जल्लाकट्टू किसके साथ एसोसिएट है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि जल्लाकट्टू जो है बुल के साथ एसोसिएट है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। करंट अफेयर हैं, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आपके 2025 के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं आपके लिए, सब करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। विच रिवाइज पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी रिसेंटली? एक केंद्रीय सरकार ने एक ई ऑक्शन
प्रॉपर्टीज़ खोला है, पोर्टल खोला है फॉर प्रॉपर्टीज़, ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ बैंक नेट है, याद रखें। चलें जी क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्राम भारत महोत्सव 2025 इन दिल्ली। 2025 इन दिल्ली में ग्राम महोत्सव 2020 हुआ है, तो ये किसके लिए है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बिल्डिंग अ रेसिलेंट रूरल इंडिया। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज फास्टर बैट्समैन टू स्कोर हाफ सेंचुरी फ्रॉम इंडिया इन BGT 2024-25 हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो जिसने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है तो वो कौन से हमारे बल्लेबाज हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज हमारे ऋषभ पंत इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा 26 क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हम DGCA कहते हैं, 2025 में किसको नियुक्त किया गया है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फियाज अहमद किदवई। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। सिविल एविएशन का जो हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियुक्त किया गया फियाज अहमद किदवई को किया गया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मैस्कॉट फॉर द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो खो खो उनके लिए जो मैस्कट है वो किसको क्या है? मैस्कट जो है वो क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज तेजस एंड तारा। खो खो के लिए तेजस एंड तारा को चुना गया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन इज गुरु गोबिंद सिंह बर्थ एनिवर्सरी बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2025। तो 2025 में गुरु गोबिंद सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो किस दिन को मनाई गई थी? तो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 6 जनवरी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है, ओडिया पोइट हैं, उड़ीसा के हैं, पोइट प्रतिभा सतपथी हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड विच अवार्ड। इनको कौन सा अवार्ड मिला गया है? तो इनका लिए ऑप्शन सी रहेगा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? दैट इज गंगाधर नेशनल पोइट्री अवार्ड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30वां रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड 7500 पर एकड़ टू फार्मर वाइल एक्सटेंडिंग द राइथू भरोसा स्कीम। तो राइथू भरोसा स्कीम की तहत से कि इनको जो है ये एक्सटेंशन मिली है फार्मर के लिए। तो ये मुझे बताएं किस जो है स्टेट की है ये वाली स्कीम है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एडिशन ऑफ सूर्य किरण आर्मी एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि सूर्य किरण जो आर्मी एक्सरसाइज है किन किन के बीच हुई है? तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल सकता है, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना। इंडिया चाइना का पूछ लेंगे तो हैंड टू हैंड है, इंडिया मैग्नोलिया पूछ लेंगे तो वाइट एलिफेंट है। तो इस तरह पूछी जाएंगी। तो ये कितना एडिशन जो था ये था बनाया गया था? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, 18वां इसका जो है जो एडिशन था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्री फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसिस हैज़ बीन। मतलब इंडिया का फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसिस जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, ऑप्शन ए रहेगा गुजरात इसका। चलें जी क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इवालुएट इकोसिस्टम फॉर ग्रीन GDP।
कि जो सिस्टम इकोसिस्टम है वो ग्रीन जीडीपी के लिए उन्होंने माना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज छत्तीसगढ़ इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करें, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपीयरल इन द वर्ल्ड 2023। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करें तो इसका रैंक कितना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 34 है, तो 34 का रहेगा सी, 6 नंबर पे है थी। ठीक है, ये कन्फर्म ही है। अब चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 3 पे ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। रानी वेलु नचियार वाज द क्वीन ऑफ विच प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये किस स्टेट की क्वीन थी। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु की ये जो रानी थी। आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में कि जी बताएं जो रानी वेलु नायरवार है वो किस स्टेट के साथ एसोसिएट हैं। तो आपने वहाँ पे ये बताना है तमिलनाडु से। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर इज़ द 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बीइंग हेल्ड। तो ये नेशनल कांग्रेस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई थी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज भोपाल में इसका रहेगा साइंस जो है कांग्रेस करी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ द कोशिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज। तो कोतिक इसको बोलते हैं या कोतिक बोलते हैं। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की गई है। तो 37 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, दैट इज उत्तराखंड। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है बताएं, देहरादून। 38 की रहेगा। हु हैज़ बीन टेकन द चार्ज ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो किसने चार्ज लिया है वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, वायुसेना जो है हमारी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जतेंद्र मिश्रा। चलें जी, 39 के ऊपर चलते हैं। आफ्टर 40 ईयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनाइल जो फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बोनेट टॉक्सिक वेस्ट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है। इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस। तो ये कब हुई थी। ये क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन रहा है 1-2-4 साल पहले एग्जामिनेशन में। तो ये हर एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब इसको जो है थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड कर दिया। लेकिन अब ये नया चर्चा में आ गया। जो इसका जो टॉक्सिक था वो डिस्पोज किया गया था 40 साल बाद। तो ये कब किया था, 2024-2025 में किया गया है। तो ये भी चर्चाहीन बन जाता है दोबारा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। जनवरी 4 इज ऑब्जर्व एज विच डे। ये 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो ये डे है कौन सा ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड ब्राइडेज बाइज डे। मतलब जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पर्सन बच्चे होते हैं या जो होते हैं उनके लिए ये माना जाता है। तो ब्राइट स्क्रिप्ट को यूज़ करके वो क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसा कुछ भी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ दिस स्पोर्ट पर्सन हैज़ नॉट बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद, ये चंद है, खेल रत्न अवार्ड 2024 में किनको नहीं मिला है। तो इसमें से ये भी पता लग जाएगा कि किसको मिला है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, नवनीत सिंह को नहीं मिला। तो गुकेश को भी मिला है, प्रवीण को भी मिला है और हरप्रीत सिंह को भी मिला है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको UDI कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके जो CEO जो हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज भुवनेश कुमार को किया गया है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। मनीष सिंघाल हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम।
इन विच ईयर एसोचैम वाज एस्टेब्लिश, तो एसोचैम जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई है, तो इसका रहेगा 1920 में, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, रिनोड बोटनिस्ट और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस के मणिपाल, ऑर्बिचरीज में से है, पास हुए हैं। तो ही वाज अवार्डेड द पद्मा, किस साल इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो व्हेन इज द वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डेज, आपने सुना होगा चर्चा हिना जी मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ या मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, ऐसी बातें करते। तो मुझे बताएं इंट्रोवर्ट होता क्या है? जो कम बातें करता है, ठीक है ना, जो चुप रहता है, रिजर्व रहता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दिन कब मनाया गया था, तो ये 2 जनवरी 2025 को मनाया गया था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिकंस्ट्रक्टेड, तो ये कब इन्होंने ये जो थी योजना बनाई गई थी। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं दोबारा स्लाइड के ऊपर, वेट ठीक है जी, वेदर द बेस क्रॉप इंश्योरेंस टिल विच फाइनेंशियल ईयर, तो किस फाइनेंशियल ईयर तक ये जो थी रही थी। तो ऑप्शन इसका ए रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज 2025-26। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which foundation day of DRDO was celebrated on 1st Jan 2025? तो ये DRDO का जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 67, ऑप्शन बी रहेगा। 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया था, तो ये कितना डे था फाउंडेशन इसका, 67 डे था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। तो 48 रहेगा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेशनल वाइड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स इन जनरल इन द कंट्री 1 जनवरी 2025 में। तो कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है नेशनल वाइड एक्सेस मिलेगा, जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर जर्नल्स वगैरह लिखते हैं, तो वो किस स्कीम के तहत जो थे ये लॉन्च करे गए थे। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी 49 की तरफ चलते हैं। तो 49 रहेगा, विच कंट्री हैव जॉइंड द सेकंड एरिया फ्रॉम 1 जनवरी, कुछ भी है जो, तो ये सेकहेंजन एरिया है, तो ये ज्वाइन किया है। तो ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज बुल्गारिया एंड रोमानिया इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म, 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म कहा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलें जी क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। तो 51 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, 51 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे चलते हैं 51। ठीक है जी, तो इन विच स्टेट वाज द कंट्री फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनोग्रेटेड, आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी सारी इसकी रीलें बनी थी, उसके यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए थे, रील्स इंस्टाग्राम पे बनी थी। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, कांच का होता है तो वो टूटता हुआ दिखता है तो बच्चे पीछे भागते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 51 की, तो ये कहाँ पे था, ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, हु इज़ द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर जो है इंडिया का वो कौन सा है। तो आपके पास रहेगा N चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर, हाउ मच मनी विल बी गिवन टू द प्रीस्ट एवरी मंथ अंडर द पुजारी ग्रंथी स्कीम
लॉन्च्ड बाय द न्यू दिल्ली। तो ये जो न्यू दिल्ली में जो जितने भी पुजारी हैं अभी रिसेंटली इनका अनाउंस किया गया है, तो इनको मतलब मंथली कितने जो है पैसे जितने भी पुजारी हैं उनको दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ 18,000 उनको जो है वो पर मंथ मिलेगा जितने भी पुजारी हैं, ये जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी ग्रंथि स्कीम के तहत आते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 18,000। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। In December 2024, Ministry of Defense has signed an agreement worth how many crore rupee with the Mazagon Dockyard Shipbuilder Limited for the construction of air independent propulsion plug and their inductions into the Indian submarine। तो कितने करोड़ का ये मेमोरेंडम जो है MU साइन हुआ है इसके लिए, तो इसकी बात करें तो 1900 करोड़ जो है वो हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच ईयर द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको PM अभीम लॉन्च कहते हैं, ये कब हुई है? तो अगर हम 55 की बात करेंगे तो इसका रहेगा ऑप्शन सी। 55 कौन सा है? इसका रहेगा आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा, सी नहीं है। तो 2021 को जो ये लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 2024 का कौन सा था? ऑप्शन डी, दैट इज हमारे जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर रहेगा 57। पन्ना नेशनल पार्क एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क विच वर इन न्यूज रिसेंटली, ये कहाँ पे हैं? पन्ना नेशनल पार्क और बंधवगढ़, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। 57 का क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश में है ये दोनों नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन नेशनल पार्क के ऊपर आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर आ सकता है, काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से बन सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Who has won the title नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024? तो ये किसने टाइटल जीता था? नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप। तो अगर हम 58 की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा इसका आंसर, दैट इज हेमंत मुदप्पा रहेगा। 59 की बात करेंगे। विच मेडल डिड द इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन विन इन द किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2024 में? तो ये अगर 59 की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव के साथ हम डोनेट करते हैं, तो ये किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हमारा महान भारत इंडिया ने किया था। चलें जी, 61 के ऊपर चलते हैं। Which Indian chess player has won the World Rapid Women Chess Championship 2024 टाइटल? रैपिड वुमेन जो था वो किसने जीता था? रैपिड था वो जीता था हमारा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कनूरू हम्पी इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ये जो करंट अफेयर्स हैं, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फॉर्मर US प्रेसिडेंट जिसका नाम जिमी कार्टर था और बिचुरीज में से पासिस अवे, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 202 इन विच फील्ड। तो इनको जो था जिमी कार्टर थे, इनको किस फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इनको मिला था ऑप्शन डी, पीस की कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। हु इज द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने यंगेस्ट वीमेन थी इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कंटिनेंट ऑफ द, जो मतलब जितने भी 7 कंटिनेंट हैं उनकी जितनी भी हाईएस्ट पीक थी, इसने जो थी वो जो थी क्लाइम करी थी। तो अगर हम 63 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कामाख्या कार्तिकन। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, कामाख्या कार्तियान।
चलें जी क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। विच टीम हैज़ वन 11th सेशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, 11th सेशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग जो था वो किसने जीता है। कबड्डी की बात करेंगे, ये भी आ सकता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 64 का रहेगा, ये हरियाणा स्टीलर ने जीती थी, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। हु टुक द स्टम्प्ड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन क्रिकेट। स्टम्प्ड नहीं, ये स्टम्प्ड है। द बुक स्टम्प्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो ये जो स्टम्प है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो स्टम्प किसकी है, ऑप्शन ए दैट इज सैयद किरमानी की ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज सैयद किरमानी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पेडेक्स मिशन। तो स्पेडेक्स की फुल फॉर्म क्या है ये बतानी है, या पूछेंगे स्पेडेक्स स्टैंड फॉर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। 66 का ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर चलते हैं। 67 रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट इन दिसंबर 2024 हैज़ लॉन्च द स्वर्ण प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स। तो एक प्लेटफॉर्म किया था लॉन्च जिसका नाम था स्वर्ण प्लेटफॉर्म टू ओवरकम इंडियन लैंग्वेज। तो ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये स्वर्ण प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था ऑप्शन ए दैट इज़ गुजरात ने ये वाला जो है लॉन्च किया था। चलें जी 68 की तरफ। 68 हमारा रहेगा, विच स्टेट वन द टाइटल ऑफ सीनियर 50, विच स्टेट वन द टाइटल ऑफ द 53rd सीनियर नेशनल मेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024 में जो इन्होंने जीता था। तो अगर 68 की बात करें तो अगर हम इसकी किसने जीता था, तो ये जीता था हमारे केरला ने, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी 69 के ऊपर चलते हैं। इन विच स्टेट द कैरियर्ड, ये एक डांस है जिसको कहते हैं KAG कैरियर्ड डांस फेस्टिवल स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे डांस था जो शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए दैट इज सिक्किम में ये हुआ था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट फ्रॉम इंडिया। फास्टेस्ट बॉलर कौन सा है जिसने 200 विकेट जो है ले ली हैं इंडिया से। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हमारे हैं ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। द 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री। सूर्य किरण जो है ये किसके बीच हुई है, अभी ऊपर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, इंडिया और नेपाल के बीच हुई है, तो ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 रहेगा, विच क्रिकेटर ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट इन दिसंबर 24। तो उसको ऑनररी लाइफ मेंबरशिप मिला है मेलबर्न क्रिकेट में से, मेंबर ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट जिसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये मिला है गॉड ऑफ द क्रिकेट दैट इज सचिन तेंदुलकर को मिला है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द ब्लैक सी। तो कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो ये रहेगा ऑप्शन डी दैट इज सऊदी अरेबिया। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलें जी 74 की तरफ चलते हैं। तो 74 रहेगा, कैवेरी इंजन वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ये कैवेरी है ये किसने किया है, तो ऑप्शन बी दैट इज DRDO ने इसको जो है वो डेवलप किया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 75 रहेगा आपकी स्क्रीन पे ऊपर। ओसोमू सुजुकी एक बंदा है, ओसोमू सुजुकी द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन पासिस अवे और बिचरी में से इन विच ईयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड द पद्म विभूषण ऑफ द ओसोमू सुजुकी। तो ये इसको कब मिला था, पद्म विभूषण की बात करें तो ऑप्शन बी मिला रहेगा इसका आंसर, 2007 में इसको मिला था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक इन दिसंबर 2024। MD और ये किसको नियुक्त किया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का,
तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अमिताभ चटर्जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 में, अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मानिए तो कितनी प्रतिशत महिलाओं ने जो है लोकसभा इलेक्शन में इस बार वोट डाला है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो वुमेन है उन्होंने 65.78% जो है वोट डाला, ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसको कहा जाता है NABL। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, चेयरमैन। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज संदीप शाह, इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच स्टेट इन द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज़ रिसेंटली, तो ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट में है, इन विच कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस स्टेट में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम 79 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर चलते हैं। इन दिसंबर 2024 एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन मणिपुर एंड विच ऑफ द स्टेट फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, तो ये किसके साथ इनका हुआ है, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पासिस अवे, ऑब्ituaries में से है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑटोबायोग्राफी, तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलें जी 82 के ऊपर। अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज़ बीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी फॉर एथिकल यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो मतलब एथिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं जितना भी AIs है इंडियन बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसको किसके चेयरमैनशिप में ये बनाया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज पुशाक भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। हाउ मेनी मेडल डिड द इंडिया वन द एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्ट चैंपियनशिप 2024, तो 83 की अगर हम बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 33 मेडल इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर चलते हैं। 84 के ऊपर चलते हैं हम, तो 84 रहेगा व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व, तो प्रिपेयर्डनेस कहाँ पे जो है ये की गई थी, तो ऑप्शन बी है 27 दिसंबर 2024 को की गई थी। चलें क्वेश्चन नंबर 85 रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर 45th प्रगति मीटिंग, तो प्रगति की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाएगा। तो अगर हम प्रगति की बात करें तो प्रगति की क्या फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 86 पे। इन दिसंबर 2024 माया संधू वाज स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जो मिया संधू है वो किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, तो 86 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, मोल्दोवो की रही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज 5th हर घर जल राज्य विद 100% टैप वाटर कनेक्शन, 2 दिसंबर 2020 हर एक को टैप वाटर की जो है सुविधा वो मिल गई थी, तो ये किसको मिली थी, तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज पंजाब। 88 क्वेश्चन की बात करें। किलियुआ वल्केनो रिसेंटली इरप्ट, ये जो है किलियुआ वल्केनो है जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है, वेयर किलियुआ वल्केनो इज लोकेटेड, तो ये जो कहाँ पे है किलियुआ वल्केनो, तो ये आपने पढ़ा होगा हवाई में है, यूएसए ऑप्शन सी रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 89। ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना, चाइना की सबसे बड़ी जो डैम है वो कहाँ पे बिल्ड की गई है, तो यारलॉन्ग जोम्पो के ऊपर ये है, ये जो बिल्ड करी गई है। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द उर्स फेस्टिवल इन अजमेर इज सेलिब्रेटेड एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द विच सूफी सेंट, तो किन की
सूफी सेंट की याद में ये जो उर्स फेस्टिवल है जो अजमेर शरीफ जाते हैं जितने भी मुस्लिम श्रद्धालु होते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए इनका आंसर रहेगा। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। मियाँ मीर और सलीम चिश्ती का बताएं आप कमेंट बॉक्स में कहाँ हैं। इनकी जो है प्लेस किस प्लेस के साथ ही एसोसिएट करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 91 क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के बाद। हु हैज़ बिकम फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन दिसंबर 2024। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो दिसंबर 2024 में किसको नियुक्त किया गया था। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा विनायक मोहन। 92 की बात करें, सत्य अकेडमी अवार्ड विनर TM वासुदेवन नायर पासिस हो चुके हैं। तो ये किस लैंग्वेज के पोइटर राइटर थे। तो इनकी बात करें तो ये इनका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मलयालम के थे। क्वेश्चन नंबर 93 रहेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज़ बीन अवार्डेड द प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रेसिडेंट, मतलब कितने बच्चों को जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में मिला था। ये दिसंबर में हुआ था। तो ये 93 की अगर बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन 93 है ना, तो ऑप्शन डी रहेगा 17 बच्चों को ये मिला था। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पर। चलें जी 94 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली मेड द बेल्ड, मतलब बेल्ड जो होता है ईगल है, तो नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री इन्होंने बनाया है बेल्ड ईगल, ठीक है, बट बड़े अरसों के बाद बनाया है। तो ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही आए तो इन्होंने सत्ता में आए तो इन्होंने इसको बेल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड बना दिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अमेरिका। 95 क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इज़ द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, मतलब कब मनाया जाता है चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज़ 26 दिसंबर 2024 को होता है। 96 की बात करें, विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 की बात करें तो ये किस 96 की बात करें अगर 96 की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन ए रहेगा आंसर। चलें जी 97 के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द राष्ट्रपर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप इन दिसंबर 2024। तो ये किसने की है, तो ऑप्शन सी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। 98 की बात करेंगे, व्हेन द समविता स्कीम लॉन्च, समविता स्कीम जो है ये कब लॉन्च करी गई है। तो 98 की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 2020 को रही है। 99 रहेगा, एस्क्लेव वैल्यू AK हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री। तो किस कंट्री का ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा टोंगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन 100 रहेगा क्योंकि ये सीरीज चल रही है पूरी। ऑन December 26 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान। तो इसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इसका रहेगा, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन द रूरल एरिया। ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। आज वाले इस वाले वीडियो लेक्चर में आपके 100 MCQs हैं, बाद वाले में फिर 100 आएंगे। इस तरह 100 करके जितने भी बन सकेंगे 2025 के वो मैं लाने की कोशिश करूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपके करंट अफेयर के रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को और इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।